जंगल में गीदड़ और गीदड़ी बड़े प्यार से रहते थे। गीदड़ गीदड़ी को बहुत प्यार करता था। वह जो भी इच्छा जाहिर करती वह उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता। एक बार गीदड़ी का मन मछली खाने को हुआ। उसने गीदड़ से कहा, आज मेरा मन मछली खाने को कर रहा है। गीदड़ बोला, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अवश्य मछली लाकर दूंगा। यह कहकर गीदड़ नदी की ओर चला गया। नदी की ओर जाते समय वह सोच रहा था कि मैंने गीदड़ी से कह तो दिया है कि मैं उसे मछली लाकर दूंगा, मगर मुझे मछली का शिकार तो करना आता ही नहीं है। अपनी पत्नी की आज मछली खाने की इच्छा कैसे पूरा करूंगा, यही सोचने लगा। सोचते सोचते गीदड़ नदी के किनारे जा पहुंचा और एक ओर बैठकर नदी में मछलियों को ललचाई नज़रों से देखने लगा। एक बार तो उसका मन चाहा कि नदी में कूद पड़े, तुरंत ही मछलियों को पकड़ ले, लेकिन दूर दूर तक फैले नदी के पानी और उसके प्रवाह को देखकर उसे डर लग रहा था। गीदड़ को पानी से इतना डर लग रहा था कि वह एक दूर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और वह कुछ सोचने लगा। तभी उसकी नज़र एक ऊदबिलाव पर पड़ी, जो अपने साथी के साथ एक बड़ी मछली का शिकार करने उसे किनारे पर लेकर आया था। एक ने दूसरे से कहा, यह तो बहुत भारी मछली है, हमारा तो कई दिनों तक गुजारा हो जाएगा। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे मछली तो काफ़ी दिनों के बाद हाथ लगी है। इतनी बड़ी मछली, इससे तो हम कई दिनों तक पेट भर कर खाएंगे। मछली को देखकर गीदड़ के मुंह में भी पानी आ गया। वह सोचने लगा कि क्यों ना इस मछली को मैं इनसे ले लूं। उसने मन ही मन सोचा, बात तो बन सकती है यदि मैं थोड़ा चतुराई से काम लूं। ऊदबिलाव मछली को घसीटकर किनारे ला रहा था। तभी वह बोला, सुनो मित्र, यह मछली तो एक है और हम दो, अब इसका बंटवारा कैसे किया जाए? क्यों ना हम खुद ही बंटवारा कर ले। एक बोला, देख भाई। दूसरा बोला, यदि हम खुद ही बंटवारा करेंगे तो दोनों के मन में संदेह रहेगा कि किसके पास ज़्यादा है और किसी के पास कम। हमें किसी तीसरे इंसान से इस मछली का बंटवारा करवाना चाहिए। गीदड़ ने यह सब बातें दूर से सुन ली और मन ही मन बहुत खुश हुआ और किसी बुजुर्ग की तरह आगे बढ़कर बोला, अरे भाई, क्या सोच रहे हो? एक ऊदबिलाव बोला, बात यह है कि हमने एक मछली का शिकार किया है। यह मछली एक है और हम दो लोग हैं। हम आपस में इसका बंटवारा कैसे करें? बंटवारा तो कोई तीसरा ही कर सकता है भैया। तुम ठीक कहते हो। देखो, अगर तुम ठीक समझो तो मैं तुम्हारे बीच में इस मछली का बंटवारा कर सकता हूँ। दोनों ने कहा, ठीक है भैया, मुझे कोई एतराज़ नहीं। खुश होकर गीदड़ बोला, अरे वाह, तुम कितने अच्छे दोस्त हो। तुम लोग बैठो, मैं अभी इस मछली को काटने के लिए औजार ढूंढ कर लाता हूँ, ताकि हिसाब में कोई कोताही ना हो और दोनों को बराबर बराबर मछली मिल सके। हाँ भैया, जाओ, हम यहीं बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। गीदड़ ने नदी की ओर आते वक्त एक किसान को देखा था, तो अपने खेत के किनारे चारपाई पर लेटा अपने खेत की रखवाली कर रहा था। उसके पास ही चारपाई पर एक लाठी और एक दराती रखी हुई थी। वह भागता भागता वहीं पहुंचा। किसान सो रहा था। गीदड़ ने चुपके से उसकी दराती उठाई और वापस आ गया। औजार तो मिल गया, अब काम बन जाएगा। गीदड़ दराती लेकर उन ऊदबिलाव के पास आ गया। आओ भाई, इस मछली को मेरे पास लेकर आओ, मैं इसका बंटवारा तुम दोनों में बराबर बराबर कर दूंगा। गीदड़ ने उस मछली के 3 टुकड़े किए। पहले सिर अलग किया, फिर पूंछ अलग की। तुम सिर ले लो और एक को
पूछ दे दी। और बीच का हिस्सा यह किसको दोगे? ऊदबिलाव ने गीदड़ से पूछा। दोनों ने अपना अपना हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया, पर तीसरे हिस्से की ओर देखने लगे। दोनों ही सोच रहे थे अब तीसरे हिस्से का बंटवारा कैसे होगा। गीदड़ ने तीसरा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। भैया, क्या तीसरे हिस्से का बंटवारा नहीं करोगे? ऊदबिलाव ने गीदड़ से पूछा। गीदड़ ने कहा, इसका बंटवारा? गुस्से में गीदड़ बोला, यह तो मेरी मजदूरी है, क्या मेरी मेहनत की मजदूरी नहीं दोगे? मेहनत का फल सभी को मिलना चाहिए, आखिर मैं भी तुम्हारा साथी हूँ। यह कहते हुए गीदड़ ने बीच वाला हिस्सा मुंह में दबाया और चलता बना। दोनों ऊदबिलाव हैरानी भरी नज़रों से उसे जाते हुए देख रहे थे। जब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ तो दोनों ही अपना सिर पीटते रह गए। भैया, अगर हम आपस में ही बंटवारा कर लेते तो कितना अच्छा होता। बीच वाला हिस्सा तो वो ले गया और पूंछ और सिर हमें दे गया। देखो, ये हमारे साथ तो ठगी हो गई। किसी ने ठीक ही कहा है कि आपसी फूट का फल हमेशा तीसरा आदमी ही उठाता है। आज से हम कसम खाते हैं कि थोड़ा कम ज़्यादा खा लेंगे, मगर किसी तीसरे को अपने बीच में नहीं आने देंगे।